महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर अब बजट का दबाव दिखाई देने लगा है। फडणवीस सरकार ने एक राशन कार्ड एक साड़ी योजना को फिलहाल बंद करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इससे हर साल करीब 90 करोड़ रुपए की बचत होगी, लेकिन विपक्ष इसे गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के हितों पर चोट बता रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना में भी लाखों लाभार्थियों के नाम हटाए जा चुके हैं। आखिर क्यों बंद हो रही है ये योजना, विस्तार से आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में आर्थिक स्थिति और सरकारी खर्चों को लेकर एक नई बहस से शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने महिलाओं और गरीब परिवारों से जुड़ी एक और बड़ी योजना को रोक दिया। एक राशन कार्ड एक साड़ी योजना अब बंद कर दी गई। इस योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में यानी नवंबर 2023 में हुई थी और इसके तहत अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों की महिलाओं को हर साल पावर लूम से तैयार कर एक साड़ी दी जाती थी और इस का उद्देश्य जो था वो गरीब परिवारों की महिलाओं को आर्थिक सहायता देना और साथ ही राज्य के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा भी देना था। सरकार के फैसले के बाद अब टेक्सटाइल विभाग ने योजना को बंद करने से जुड़ा प्रस्ताव भी जारी किया है। सरकार का तर्क है कि आर्थिक दबाव के बीच खर्चों को नियंत्रित करना बेहद जरूरी हो जाता है। अनुमान के मुताबिक इस योजना को बंद करने से हर साल करीब 90 करोड़ रुपए की बचत होगी। हालांकि इस फैसले का असर केवल लाभार्थी महिलाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस योजना के तहत साड़ियों की खरीद सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और महाराष्ट्र स्टेट पावरलूम कॉरपोरेशन के जरिए भी की जाती थी और इससे स्थानीय बुनकरों और छोटे कपड़ा उद्योगों को भी रोजगार मिलता था। ऐसे में योजना बंद होने से इस क्षेत्र पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र में कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कम करने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कुछ योजनाओं को बंद या फिर सीमित किया जा चुका है। पहले भी चल रही अन्नदाता सीधा योजना के तहत गरीब परिवारों को त्योहारों के समय 100 रुपए में राशन किट उपलब्ध कराई जाती थी। वहीं शिव भोजन थाली योजना के तहत गरीबों को 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता था। कोरोना काल के दौरान ये योजना काफी चर्चा में रही थी, क्योंकि बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिला था। वहीं राज्य की सबसे चर्चित योजनाओं में शामिल मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना पर भी अब हाल ही के दिनों में बड़ी कार्रवाई हुई है। वेरिफिकेशनल और ई-केवाईसी प्रक्रिया के बाद अब करीब 92 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों के नाम इस योजना से हटाए जा चुके हैं। पहले इस योजना का लाभ करीब 2.5 करोड़ महिलाओं को मिल रहा था, लेकिन अब जांच प्रक्रिया के बाद लाभार्थियों की संख्या घटकर करीब 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। सरकार का कहना है कि अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए ये प्रक्रिया जरूरी थी, ताकि योजना का फायदा वास्तविक जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंच सके। वहीं विपक्ष सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगा रहा है कि बजट बचाने के नाम पर गरीबों और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को कमजोर किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि चुनावों से पहले बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अब योजनाओं में कटौती की जा रही है। सरकार की ओर से लगातार यह भी कहा जा रहा है कि योजनाओं की समीक्षा एक सामान्य प्रक्रिया है और केवल उन्हीं योजनाओं को जारी रखा जाएगा जो आर्थिक रूप से व्यवहारिक और प्रभावी हैं। महाराष्ट्र में एक तरफ आर्थिक संतुलन बनाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की उम्मीदें इन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी है। एक राशन कार्ड एक साड़ी योजना के बंद होने और लाडली बहन योजना में कटौती के बाद अब सवाल यही है कि सरकार खर्च करने की नीति पर आगे बढ़ेगी या आने वाले समय में इन योजनाओं को लेकर कोई नया फैसला आएगा। कई सवाल हैं, लेकिन विपक्ष इस योजना को घटाने के बाद, लाभार्थियों की संख्या घटाने के बाद सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि सरकार चुनाव के दरमियान वादे तो करती है, लेकिन वादे पूरे नहीं करती, जनता को ठगने का काम करती है। इस तरीके के आरोप विपक्ष के द्वारा अब मौजूदा सरकार पर लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक तरफ आर्थिक संतुलन बनाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की उम्मीदें इन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी होती है। दरअसल एक राशन कार्ड एक साड़ी योजना के बंद होने और लाडली बहन योजना में कटौती के बाद अब सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। आने वाले समय में इन योजनाओं को लेकर क्या कुछ नया फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी सरकार के पास चुनौतियां कहीं हैं। एक तरफ हो सकता है कि जनता की तरफ से भी विरोध किया जाए इस योजना को बंद करने से, लाभार्थियों की संख्या घटाने से, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हो गया है।
सरकार ये भी कह रही है कि अपात्र लाभार्थियों को हटाने से ये प्रक्रिया ज़रूरी थी ताकि योजना का फ़ायदा वास्तविक ज़रूरतमंद महिलाओं तक पहुंच सके और इस वजह से ही ये कदम सरकार की तरफ से उठाया गया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बजट के नाम पर ये सिर्फ महिलाओं और गरीब लोगों से जुड़ी हुई योजनाओं को कमज़ोर करने की कोशिश है। सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि योजना की समीक्षा एक समान प्रक्रिया है और केवल उन्हीं योजनाओं को जारी रखा जाएगा जो आर्थिक रूप से व्यवहारिक है, प्रभावी हैं। महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं कि ये आर्थिक संतुलन बनाने की एक चुनौती भी हो सकती है, क्योंकि जहां दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की उम्मीदें इन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी हुई होती हैं, तो दूसरी तरफ इस योजना के लाभार्थियों की संख्या कम करने से सरकार के लिए चुनौती भी आने वाले समय में बढ़ सकती है।